हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी। आज हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हमें क्या देखना होगा कि इस एक्सरसाइज में हमें एक छोटी सी चीज़ दी गई है और वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको एक्सप्रेस लिखा जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है वो यूनिक होती है, यानी कि अगर हमारे पास दो प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन है तो वो दो की ही रहेगी, तीन की है तो तीन की रहेगी, और प्राइम नंबर भी वही रहेंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। यानी कि किस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आए हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा कि प्राइम नंबर कौन कौन से थे। जैसे हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है 24। अगर हम 24 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 24 हमें पता है ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 2 1 जा, 2 2 जा 4। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा। अगेन ये 2 से 2 3 जा एंड 3 1 जा। यहाँ पे 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं और 24 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हम इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, 3 को आगे लिख सकते हैं, जो हमारे 2 हैं उनको पीछे लिख सकते हैं, लेकिन हम 3 और 2 को चेंज करके कोई और दूसरा प्राइम नंबर नहीं लिख सकते। इसका मतलब प्राइम नंबर्स तो यूनिक होंगे लेकिन इन्हें लिखा कैसे भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है इस एक्सरसाइज के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट किसके लिए है, वो कॉन्सेप्ट हमारे इन क्वेश्चंस के लिए है, जहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके हम एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार हमें क्या कहा जाता है कि वेरीफाई करो कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन उन दो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि जो दो नंबर्स का मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनकी मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एलसीएम क्या होता है। देखिए हमने एचसीएफ कहा था कि एचसीएफ क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर्स को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। डिवाइड द बोथ नंबर्स, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। और एचसीएफ हमेशा कैसा होता है, हाईएस्ट नंबर होता है, सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। लेकिन एलसीएम एक केस में ऐसा नहीं होता। एलसीएम जो होता है ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो कि उन दो नंबर से डिवाइड हो सके। एचसीएफ उन नंबर्स को डिवाइड करता है लेकिन एलसीएम खुद उन नंबर से डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास 3 और 6 दो नंबर हैं, हम एलसीएम का निकालते हैं 3 और 6, ये 3 से डिवाइड होते हैं, 3 2 जा एंड 3 1 जा एंड 2 1 जा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है, 3 2 जा 6, तो ये 6 जो होता है ये हमारा एलसीएम होता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी होता है। जबकि अगर मैं इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करती हूँ तो बड़े वाला नंबर अंदर, उसको छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है, 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जहाँ हमारा रिमाइंडर 0 होता है वहाँ हमारी प्रोसेस रुक जाती है, और जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। एचसीएफ कौन हमारा 3 है, यानी कि 3 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। लेकिन 6 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक छोटी सी बात देखने को मिलती है कि हमारे एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई होती है वो उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट की इक्वल होती है, यानी कि उन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएम के इक्वल आती है। यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं, एचसीएफ हमारा 3 है और एलसीएम हमारा 6 है, और हमारे दो नंबर्स भी कौन है, 3 और 6 हैं। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी 18 और ये भी क्या है, 18 है। तो यहाँ से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये वेरीफाई होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि हम हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जाएगी, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। हम एक क्वेश्चन करेंगे, हमारा सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हमारे पास नंबर दे रखा है 156। ये है 156, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमें पता है जिसका यूनिट प्लेस 0 2 4 6 और 8 होता है वो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 1 18, 2 9 जा 18,
ये आ गया 39, 39 अब 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट प्लेस में कौन है, 9 है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। और 13 जो है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होते, वो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं उन सबकी मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 13। इस तरीके से हमारे बाकी पार्ट भी हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने ऊपर एक एग्जांपल अपनी तरफ से लिया था, सेम हम दोबारा फिर से लेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट पार्ट ही क्या कहता है, 26 एंड 91। हमारे पास दो नंबर हैं। अब इन दोनों नंबर्स के ऊपर हमें क्या प्रूव करना है कि LCM और HCF की जब मल्टीप्लाई की जाती है तो उन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है, यानी कि 26 मल्टीप्लाई बाय 91। सबसे पहले हम इनका LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम यहाँ रखेंगे 26 और यहाँ रखेंगे 91। ये 2 से डिवाइड होता है, सबसे छोटे हम प्राइम नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, इसका यूनिट प्लेस 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, 7 13 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 13 एज इट इज। 7 से 1 डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 के बाद 8 और 9 21 हो गया, और 7 3 ज़ा 21, और ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से। तो हमारे पास जो HCF आएगा, HCF क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई। LCM क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। ये इक्वल आएगा 7 2 14 एंड 13 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 1, 3 और 1 4 मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 4 और 4 8 एंड 1। तो हमारे पास LCM आता है 182। HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे बड़े वाले नंबर को 91 को किससे डिवाइड करेंगे, 26 से। 26 से डिवाइड करेंगे तो हम 26 3 ज़ा पे लेके जाते हैं, 3 6 ज़ा 18, 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7। माइनस करके देखते हैं, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 8 में से 7 माइनस होगा 1। अब 26 अंदर और 13 से इसको डिवाइड किया जाएगा, 13 2 ज़ा 26, और अब हमारे पास कौन आ गया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमारी प्रोसेस रुकती है, और जो डिवाइजर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा HCF जो है वो कितना है, 13। हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगी उन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई, यानी कि 26 मल्टीप्लाई बाय 91 की। हमारे पास LCM हमने लास्ट में निकाला था, LCM तो हमारा 182, तो 182 को हम लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बाय HCF कौन है, 13 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 91। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या करा कि हमें फाइंड आउट करना है LCM और HCF, अप्लाई करना है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें पहले प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, उसके बाद उसका LCM और HCF निकालना होगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, 12 15 एंड 21। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स का LCM और HCF अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा, अगेन 2 से, 2 3 ज़ा, एंड ये 3 से, 3 1 ज़ा। तो 12 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के निकालेंगे, 15 ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट प्लेस कौन है, 5 है। तो ये 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 15 को लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 21 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 है, 3 से होगा, 3 7 जा एंड 7 1 जा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। तो 21 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें यहाँ से क्या करना है, LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले मैंने पावर्स में लिखेंगे। देखिए 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ भी 1 है, तो मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 और 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये तो पावर सिंपल है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1।
और ये पावर भी सिंपल है, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। जब हम निकालते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के अंदर एक प्राइम नंबर कॉमन देखेंगे। कौन सा प्राइम नंबर इन तीनों के अंदर कॉमन है? देखिए इसमें 3 है, 2 है, यहाँ पे 3 और 5 है, यानी कि 2 नहीं है, इसके पास 5 नहीं है, तो 3 इन दोनों में कॉमन है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 7 है और 3 है, 3 तो उनके पास भी कॉमन था, तो कॉमन नंबर सिर्फ कौन है, 3 है। तो 3 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इन तीनों के अंदर कॉमन है। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों के अंदर जो सबसे कॉमन चीज होगी वही हमारा HCF होता है। तो HCF तो हमारा कौन आएगा, 3। LCM जब निकालते हैं, LCM निकालते वक्त हम क्या करते हैं, सबके अंदर जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनको इक्वलिटी देते हैं, यानी कि उनको इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 है, तो 2 की पावर 2 और 3 मुझे कहाँ से मिल गया, 12 से। अब 15 से मुझे क्या मिला, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 तो मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ 12 से, तो यहाँ से मैं कौन लूँगी, 5 की पावर 1। अब 21 से लेंगे, 21 से हमारे पास कौन आया, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब 3 की पावर 1 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, लेकिन हमारे पास बचा कौन हुआ, 7 की पावर 1 जो हमें नहीं मिला था, तो 7 की पावर 1 यहाँ से लेंगे। यानी कि जो चीज़ें तीनों के अंदर होंगी वो इकट्ठी करके हमें लिखनी है। हमें यहाँ से 2 मिला, हमने 2 लिया, हमें 3 भी मिला, हमने 3 भी लिया, हमें 3 ऑलरेडी मिल चुका था, 3 की पावर 1, हमारे पास 5 नहीं था, हमने यहाँ से 5 लिया। यहाँ से हमें 3 और 7 मिला था, 3 तो हमारे पास था लेकिन 7 की कमी थी, तो हमने वहाँ से 7 ले लिया। तो LCM हमारा क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 एंड 5 7 35, और जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 एंड 35, 5 2 10 1, 5 1 और 1 6, 3 2 6 एंड 3 1 3 0, 12 1 एंड 4। तो हमारे पास LCM आता है 420 और हमारे पास HCF आता है 3। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स करके भी LCM और HCF निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमें कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM। हमें क्या दिया हुआ है, हमें 2 नंबर दिए हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास 306, सेकेंड नंबर जो है वो हमारे पास है 657, और हमें HCF भी गिवन है, वो है हमारे पास 9। हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा LCM क्या होगा। अब हम LCM चाहें तो सिंपल निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से, लेकिन हम सिंपल नहीं निकाल सकते। इन क्वेश्चंस के अंदर अगर उन्होंने हमें HCF दे रखा है तो हमें HCF की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना उसकी हेल्प के हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसकी हेल्प कैसे लेंगे, हमें पता है HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी कि HCF हमारे पास कौन है, 9, LCM तो हमें निकालना, वो तो हमें पता ही नहीं है। फर्स्ट नंबर कौन है हमारे पास, 306 एंड सेकेंड नंबर है 657। ये 9 यहाँ पे LCM के साथ मल्टीप्लाई है, अगर हम उस तरफ लेके जाएंगे तो 9 इनसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 इनको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 9 से हम जब 306 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 34, और 34 को जब इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 22,338। तो हमारे पास LCM की जो वैल्यू है वो है 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा एक एग्जाम्पल जैसा है। अब एग्जाम्पल पढ़ के देखिएगा, क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। हमारे पास उन्होंने दे रखा है कि 6 की पावर n कैन बी एंड, यानी कि जब मैं 6 की पावर 6 के अंदर n की जगह वैल्यू रखूंगी 1 2 3 4, जैसे 6 की जगह n की जगह मैं 1 रखूंगी तो 6, n की जगह 2 रखेंगे तो 6 6 36। तो इस तरीके से जब n की वैल्यू रखी जाएंगी तो जो हमारा जो ये नंबर आएगा इसका जो लास्ट डिजिट होगा, जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो कह रहा है हमें चेक करके बताना ऐसा होगा कि भी नहीं होगा। अब देखिए किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस 0 आता है, जैसे यूनिट प्लेस हम ले लेते हैं 20 का यूनिट प्लेस 0 है, जैसे हमने लिया 40 यूनिट प्लेस 0 है, जैसे हम ले लेते हैं 100 यूनिट प्लेस 0 है। ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 होता है वो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 5 से। हमेशा वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। 5 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास कंडीशन ही 2 होती है, या तो यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 5, या क्या होना चाहिए 0।
तो अगर यूनिट प्लेस 0 होता है तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। 5 उसका क्या होता है, एक प्राइम फैक्टर होता है। हम 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। हम n का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें 6 के प्राइम फैक्टर के बारे में ज़रूर पता है। हम 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसकी पावर कितनी होगी, n। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अगर पावर होती है तो पावर अलग अलग हो जाती है। 2 की पावर n अलग हो जाएगा और 3 की पावर n अलग हो जाएगा। 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, अगर हम प्राइम नंबर की कुछ पावर लेंगे उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे 2 की पावर मैं 3 ले लेती हूँ, आ गया 8। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर करती हूँ तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो जो उस नंबर के प्राइम फैक्टर आएंगे वो भी 2 ही आएगा। 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 की पावर है और 2 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ से मुझे प्राइम नंबर सिर्फ कौन मिलेगा, 2। जैसे ही 3 है, हम 3 की पावर 4 लेते हैं तो हमारे पास होता है 81। अगर मैं 81 के प्राइम फैक्टर करती हूँ तो ये 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, देन 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इसके भी प्राइम फैक्टर सिर्फ कितने आए, 3 ही आया। 3 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर हमारे पास आया ही नहीं। तो 3 की पावर n के जब प्राइम फैक्टर किए जाएंगे तो सिर्फ प्राइम नंबर कौन आएगा हमारे पास, 3। इसका मतलब जब हम n की जगह वैल्यूज रखेंगे और उसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे, या तो 2 या 3। हमें 5 तो मिलेगा ही नहीं। अगर 5 नहीं मिलेगा इसका मतलब उसके यूनिट प्लेस में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 आने का मतलब वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा इसका मतलब इसके यूनिट प्लेस में क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है नो। 6 रेज़ टू पावर n के अंदर कभी भी यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, ये हमारे पास प्लस सिंबल है, एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। ये नंबर्स कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि हमें 1 और उस नंबर के अलावा एक ऐसा फैक्टर और निकालना होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। अगर हम वो एक नंबर और निकाल लाएं तो हम कह सकते हैं कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं, ये एक कंपोजिट नंबर है। अब इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तो हमें इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में करना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये एक नंबर है और प्लस का निशान है बीच में, और ये दूसरा नंबर है। इसका मतलब मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो डायरेक्ट फैक्टर मुझे बन जाते 7 11 13 एंड 13, लेकिन ये प्लस में है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, अलग से इसमें जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं 13 कॉमन लूँगी, यहाँ बचेगा 11 और 7, और यहाँ प्लस 13 जब बाहर जाएगा तो 13 1 ज़ा 13, 1 बचेगा। सेम यहाँ पर भी क्या है, बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब ये पूरा नंबर नहीं है, 2 नंबर्स का क्या है, एडिशन है। तो यहाँ से भी मेरे पास कौन कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। यहाँ से तो सिर्फ मैं 5 ले सकती हूँ, तो यहाँ बचेगा 7 6, 5 तो जा चुका बाहर, 4 3 2 1, और यहाँ से 5 1 ज़ा 5, तो 1 बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 मल्टीप्लाई 7 की 11 से मल्टीप्लाई 77 प्लस 1, और यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1। अब इनको ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 78, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर था वो आया था 13 मल्टीप्लाई बाय 78, सेकेंड नंबर जो आया था वो आया था 5 मल्टीप्लाई बाय 1008 प्लस 1। अब 78 एक प्राइम नंबर नहीं है तो 78 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जबकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो 13 को तो मैं एज इट इज लिख सकती हूँ, पर 78 के प्राइम नंबर्स मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे। 78 यहाँ पे यूनिट प्लेस 8 है तो इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। 18 2 9 ज़ा 18, 39 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ से मेरे पास प्राइम नंबर्स आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। यहाँ से प्राइम नंबर्स कैसे निकलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय, ये 108 है और ये 1 है, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 109। अब 109 के बारे में तो हमें नहीं पता,
इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते। लेकिन हमें ये पता है किसी भी नंबर को कंपोजिट दिखाने के लिए हमें कम से कम 3 फैक्टर्स चाहिए। तो यहाँ देखिए 13, 2, 3 एंड 13, मेरे पास कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स तो ये हैं। एक फैक्टर हमारे पास कौन होगा? 1 होगा, और एक फैक्टर ये नंबर खुद होगा, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाय 78, वो नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होता है। सेम यहाँ से मेरे पास 2 फैक्टर तो मुझे ये मिल गए, एक फैक्टर मेरे पास 1 होगा और एक फैक्टर ये मल्टीप्लाई होकर खुद आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन 2 नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये नंबर्स कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कहता है? एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि हमारे पास क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। उस सर्कुलर पाथ के ऊपर एक लड़की सोनिया राउंड चक्कर लगाना स्टार्ट करती है और एक लड़का रवि वो भी यहाँ पे चक्कर लगाना स्टार्ट करता है। ये क्या कह रहे हैं उन्होंने? बोथ का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा, यानी कि ये हमारा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से इन दोनों ने क्या किया है? स्टार्ट किया है। जब सोनिया राउंड लगाती है तो सोनिया को एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट लगती हैं, यानी कि जब सोनिया शुरू करती है तो सोनिया यहाँ से जब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाती है तो उसको कितने टाइम लगता है? 18 मिनट्स। जबकि राम जब राउंड लगाना स्टार्ट करता है तो उसको सिर्फ कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। तो यहाँ से जब राम स्टार्ट करेगा और वापस वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? रवि को 12 मिनट्स। वो कहता है कि ये दोनों ऐसे ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगाते रहेंगे और लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक दोनों से मीट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मिलते हैं, इन दोनों का सेम पॉइंट है ये, यानी कि ये दोनों इस पॉइंट पे मीट करते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कि कितनी देर के बाद इस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। अब देखिए, हमें एलसीएम के बारे में पता है। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर जो उन दोनों के अंदर क्या होगा? उन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो उन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो दोनों के अंदर आता है। मतलब वो इन दोनों का क्या है? कॉमन पॉइंट है। और इस टाइप का जो कॉमन पॉइंट होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एलसीएम से, यानी कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल से मिलता है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स का क्या निकाल देती हूँ? एलसीएम निकाल देती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे दोनों जाके मीट करते हैं, यानी कि वो टाइम मिल जाएगा जब ये आपस में क्या करेंगे? मीट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 12 एंड सेकेंड नंबर है 18। पहला रवि का टाइम और दूसरा सोनिया का टाइम। ये 2 से डिवाइड होंगे, 2 6 सा, ये 2 9 सा, ये अगेन 2 से होगा, 2 3 सा, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये एज इट इज। ये 3 से होंगे, 3 1 सा, और ये 3 3 सा 9, ये अगेन 3 से डिवाइड होगा 1 और ये 1। अब इन प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई मुझे क्या मिल जाएगी? एलसीएम मिल जाएगी। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा 36, यानी कि हमारे पास एक नंबर आया 36। 36 एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा। जैसे 36 को मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो ये आ जाएगा 3, और 36 को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए, सीता ने, ये हमारे पास 36 मिनट्स आ गए, 30 मिनट्स यानी 36 मिनट्स, यानी कि हमें हमारा टाइम मिल गया। अगर मैं 12 से 36 को डिवाइड करती तो मुझे 3 मिल रहा है। इसका मतलब रवि ने कितने राउंड लगाए? 3 राउंड लगाए। और जब मैं 36 को 18 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? 2, यानी कि सोनिया ने कितने राउंड लगाए? 2 राउंड लगाए। 3 राउंड लगाने के बाद रवि और 2 राउंड लगाने के बाद सोनिया कहाँ मिलेंगे? हमारे वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगे। तो हमारे पास 36 मिनट का जो टाइम है, इस टाइम के बाद रवि और सोनिया क्या करते हैं? दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जाके मीट करते हैं।